जाग रही है अब तक? बेटे, तू भी तो अभी तक सोई नहीं। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि कल आप चली जाएंगी, इसलिए आपसे आकर कुछ बात कर लूं। पता नहीं फिर कब मुलाकात हो पाएगी। बेटे, फुर्सत निकाल कर कभी कभी अपनी माँ को मिलने आया था। आंखें तरस जाती हैं तुम्हें और छुपकी को देखने के लिए। कभी अपने से अलग नहीं होने दिया मैंने। पर क्या करें, दुनिया का यही दस्तूर है। बच्चों को अपनी दुनिया बसानी पड़ती है माँ बाप से अलग। बेटे, मम्मा, वो क्या बात है? बोल। बेटे, जो जी में आई वो बोल। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मा, उस दिन आपने ठीक कहा था, मेरे और रवि के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे, धीरज रख। मैं भी यही सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा। सोचती थी अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? रवि और मेरे करियर के बीच। ये तू क्या कह रही है? मामा, दोनों को साथ लेकर जीना मुमकिन नहीं है, इसलिए मुझे मेरे करियर या रवि के बीच चॉइस करनी ही होगी। बेटा, कैरियर और पति के बीच में चॉइस कैसी? पति ही सब कुछ है, उसमें उसमें फैसला कैसा? बेटे, घर की सुख शांति ही सब कुछ होती है। लेकिन ये सवाल कभी रवि के सामने नहीं है, क्योंकि वो मर्द है। तो क्या औरत होना कोई गुनाह है? वो मैं नहीं जानती, पर इतना कह सकती हूँ, मर्द औरत को दो तरीके से रखते हैं। या तो सर पे बिठा ले, या तो पाँव के नीचे रख ले। बाद में हम पे डिपेंड करता है, हम हमारी जगह कहाँ बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि औरत की पहचान हमेशा मर्दों से होती आई है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली रह सकती हूँ। मैं इनकार नहीं करती, एक औरत अकेली रह सकती है तो एक मर्द भी अकेला रह सकता है, पर एक माँ और बाप अकेले नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा साथ साथ रहना पड़ता है। माँ बाप का वजूद ही है साथ साथ रहना, अलग अलग नहीं। आप लोग तैयार नहीं हो अभी तक? ट्रेन का टाइम हो गया। और रवि भैया किधर है? जी, वो मैं उनको उठाती हूँ।
एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। थैंक्स बेटा, थैंक्स बेटा। तुम दोनों कभी कुछ भूलते नहीं हो, है ना? मामा पापा की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी कोई भूलता है भला? हाँ, कोई भूलता है भला? मैंने सोचा था कि आज शाम को एक स्पेशल डिनर बनाकर आप लोगों को सरप्राइज करूं। मम्मा घर पर डिनर नहीं करेंगे, हमें तो ट्रीट चाहिए, एन एक्सक्लूसिव ट्रीट। कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। हाँ, नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज मामा और पापा दोनों मिलकर रेस्ट करेंगे और हम घर के काम संभालेंगे। एंड देयर इज अ स्पेशल लंच ऑन अस। यस। एंड रात को पापा मामा को लेकर एक स्पेशल डिनर डेट पे जाएंगे, ज़ोडिएक के पूल साइड पे। आप वहीं पर मामा को अपनी पहली डेट पर लेके गए थे ना? तुम्हें किसने बताया? वो क्या है ना, कल मम्मा अपना कबर्ड साफ कर रही थी और उसमें से आपके पुराने लव लेटर्स मिले। इट्स अमेजिंग। मम्मा ने आज से संभाल के रखे। अभी तुमने मेरे लेटर्स पढ़े? नहीं मम्मा, मैं नहीं, आयशा पढ़ रही थी। एंड आई टोल्ड हर बुरी बात है मत पढ़। हाँ, फिर भी हाँ, तूने तो पढ़े ही नहीं ना। मम्मा ये तो कह रहा था कि जेरोक्स करवा लेते हैं, बाद में इत्मीनान से पढ़ेंगे। अभी पापा आप कितने रोमांटिक थे, कितने ओल्ड फैशन एंड सो स्वीट। इसीलिए मम्मा आपको रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। हाउ आई विश आज के जनरेशन के लड़के भी इतने ही रोमांटिक होते, ठीक आप ही की तरह, और हमें उसी तरह से कोट करते। अच्छा सुन लो बेटा, किसी लड़के ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हाँ। क्या नाना जी भी आपको इतनी स्टर्नली ट्रीट करते थे डैड? अभी अरे तूने पढ़ा नहीं मम्मा के लेटर में मम्मा कैसे कोच करती थी पापा को नाना जी को पटाने के लिए। वैसे पापा आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको पटाना हो तो वो मैं उसे कैसे कोच करूं? नाम क्या है उसका? लाओ ना मेरे सामने, मैं खबर लेता हूँ अभी उसकी। ओए चल हंसना बंद कर और मेरी मदद कर किचन में। आज पापा और मामा की छुट्टी का दिन है, दोनों रेस्ट करेंगे और एक साथ सारा दिन बिताएंगे और रात को एक स्पेशल डेट पे जाएंगे। अरे बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? तुम्हारी माँ के साथ 25 साल काफी नहीं? पापा चल चल कम ऑन लेट्स गो। क्या फैसला किया तुमने काम के बारे में? बच्चों को आज शाम के लिए मना कर दूं मैं कुछ बहाना बना दूंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी ये क्या है? इसको कैसे करते हैं? What the hell? मम्मा! मम्मा! क्या है आयशा? मम्मा ये प्लीज मुझे बना दो, क्या है? ये क्या है सब? एक मिनट, ये इसे ऐसे करते हैं। ये इसे ऐसे पकड़ के प्लीट्स ले लो। चलो मैं सिखाती हूँ, चलो। मम्मा मुझे आप बाद में सिखा देना ना, मुझे कॉलेज के फंक्शन के लिए देर हो रही है, जल्दी करो। आयशा अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सारी चीजें तुम्हें खुद सीखनी चाहिए। मामा मुझे क्या पड़ी है ये सब सीखने की? आप है ना मेरी मदद करने के लिए। और अगर मैं नहीं रही तो पकड़ो इसे। What do you mean by that? What I mean is अगर मैं तुम लोगों को छोड़कर चली गई तो? आप ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? सेफ्टी पिन्स कहाँ हैं? ऑन द ड्रेसिंग टेबल। इसलिए कि आप मेरी मम्मा हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मम्मा ऐसे घर छोड़ के नहीं जाया करती। Really? जल्दी करो ना, हो गया। एक मिनट बताओ। और ये यहाँ से। वाओ, थैंक यू। बाय बेबी। बाय। ओह केयरफुल। रवि, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ क्यों? आप मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ सकते हैं? हाँ आओ। रवि, मैंने फैसला किया है
मैं राज से कहूँगी कि मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी। राज, तुम आ गई? इंदु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेडीज फर्स्ट। राज, मैंने फैसला किया है, मैं कल से रेस्टोरेंट नहीं आऊंगी। क्या? यही मेरे लिए और रवि के लिए अच्छा है, रवि और तुम्हारे लिए? हमारे बच्चों के लिए भी। इंदु, तुम... राज प्लीज, ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था। आई नीड योर सपोर्ट। इंदु, अगर ये बात तुमने 2 दिन पहले की होती तो शायद मैं अपने आप को किसी तरह समझा लेता, लेकिन अब आई एम नॉट टू श्योर कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए ठीक है भी या नहीं। Why? What do you mean? इधर आओ। उस आदमी को जानती हो? नहीं, पर देखा हुआ लग रहा है। हाँ, देखा हुआ तो है। पिछले 2 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा है। मेरा पीछा कर रहा है? क्यों? इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि ये यश डिटेक्टिव एजेंसी का आदमी है। इसे हायर किया गया है तुम्हारा पीछा करने के लिए। कौन करवाएगा ऐसा? इस सवाल का जवाब तुम भी जानती हो और मैं भी। नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है राज। रवि ऐसा नहीं कर सकते। क्यों करवाएंगे वो ऐसा? आई हैव वेरीफाइड। सच नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाउ आई विश कि रवि तुम पर उतना ही भरोसा कर सकता जितना तुम करती हो। यश डिटेक्टिव एजेंसीज। We will get back to you latest by the 10th of next month with the complete figures, thanking you, etc., etc. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सोनिया, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? तुम फोन कर देती तो मैं किसी को भेज देता ये लेने के लिए। रवि, कुछ बातें फोन पर नहीं हो सकती। जूली, एक्सक्यूज मी। यस सर। ये कहां से मिला तुम्हें? आपके बटुए में से गिर गया था। रवि, आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको सब कुछ बता देती। क्या? यही कि मैं किससे मिलती हूँ, किससे बातें करती हूँ। आपको इस डिटेक्टिव एजेंसी को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई कैन एक्सप्लेन दिस सोनिया। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड ने सब कुछ मेरे सामने साफ साफ रख दिया है। रवि, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने इस कार्ड का मेरे खिलाफ। एक हाई मॉरल नोट पर घर छोड़कर जाने की अच्छी एक्सक्यूज मिल गई है तुम्हें। मेरा शक आखिर ठीक ही निकला ना? शक?
रवि, अगर शक ही करना था तो मुझे राज के साथ काम करने के लिए क्यों फोर्स किया आपने? क्यों मेरा हौसला बढ़ाया? क्यों मुझे यकीन दिलाया कि मैं कुछ कर सकती? मैंने आपको अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। आज तक मैंने आप पर भरोसा किया है, और जिस पर भरोसा किया उस इंसान ने... इंसान ही तो हूं सोनिया। खुद गलती करता हूं तो दूसरे की गलती समझने की कोशिश भी कर सकता हूं। तुम राज के साथ रहोगी? रवि, मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आपने ऐसा कैसे सोचा, क्योंकि आप आज तक यही सोचते आए हैं। ये जरूरी नहीं है रवि कि जब एक औरत किसी मर्द को छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखे तो उसे किसी दूसरे मर्द के सहारे की जरूरत हो। जी नहीं, मैं राज के साथ नहीं रहूंगी। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अकेली रहूंगी? बिल्कुल अकेली? एक सिंगल वुमन इस दुनिया में? तुम्हें पता है सोनिया, ये कितना मुश्किल काम है। हाँ, एक अकेली औरत के साथ कोई क्या कर लेगा रवि? उसे बदनाम करेगा, उसे बदचलन कहेगा, उसे बुरी नजर से देखेगा, यही ना? तो इस सब का सामना तो मैं आपके साथ रहकर भी कर रही हूं। लेकिन तुम कहां जाओगी? कहां रहोगी? क्या करोगी? पता नहीं मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी। रवि, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं अकेली रहना चाहती हूं। अकेलेपन का सामना करना इतना आसान नहीं होगा सोनिया। हर कदम पर टूटते भरोसे के साथ रहने से तो आसान होगा ना रवि?